2027 का विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने का समय शेष रह गया है और सभी राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में अपनी वैतरणी पार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। आज सामाजिक न्याय पार्टी की तरफ से मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता बुलाई गई और बड़ा ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा सीट सहित 3 विधानसभा सीटों पर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर देवेंद्र कश्यप ने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। तो सामाजिक न्याय पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह की परफॉर्मेंस करेगी, क्या वाकई मुकाबला होगा और पार्टी के उभार से एनडीए या इंडिया किसे बड़ा नुकसान होने वाला है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो अध्यक्ष जी, आज बड़े ऐलान आपने किए हैं, क्या किस मकसद से प्रेस वार्ता आप लोगों ने बुलाई? ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई, इस पार्टी का गठन इसलिए किया गया कि जो वंचित है, शोषित है, आज़ादी के 78 साल बाद से जिन लोगों को हिस्सा नहीं मिला देश की व्यवस्था में, देश के सिस्टम में, तो उनको हिस्सा दिलाने के लिए सामाजिक न्याय पार्टी का गठन किया गया। और आज एक बहुत बड़े लोग आज कांग्रेस पार्टी से, आजाद समाज पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर सामाजिक न्याय पार्टी में आए हैं। विनोद गुज्जर जी जो मौजूदा जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, जिला महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत सारे लोग आज पार्टी में आए हैं। और आजाद समाज पार्टी से हमारे मंजीत भाई, तमाम लोग पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि जो पार्टी आई, चाहे कांग्रेस बनी आज़ादी के पहले, चाहे आज़ादी के बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी, इन्होंने 2-4 वर्गों का ही फायदा किया। 2-4 वर्गों को बिजनेसमैन बनाया, उन्हीं को फैक्ट्रियां दी, उन्हीं को कारखाने दिए, उन्हीं को जमीनें दी। और जो पूरा 65% आबादी है अति पिछड़ा और महादलित, उनकी किसी भी चीज में हिस्सेदारी नहीं है, चाहे देश का धन हो, चाहे देश की व्यवस्था हो, चाहे देश की नौकरियां हो, चाहे देश की शिक्षा हो। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था समानता का, सबको बराबर हिस्सा मिलने का, सबको शिक्षा मिलने का, वो ये पार्टियां नहीं कर पाई। इसलिए पार्टी का गठन किया गया है। और 2027 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति के बराबर होती है, इसलिए हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि राजनीतिक दल को मजबूत करके 2027 का विधानसभा चुनाव हमने 100 सीटों पर तैयारी की है। और 3 विधानसभा सम्मेलन अभी बड़े बड़े हुए हैं। अभी गंगोह में विधानसभा सम्मेलन से वहां से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। रामपुर मनिहारन जो SC सीट है, वहां से रोशन वाल्मीकि जी को प्रत्याशी बनाया गया है। अभी 2 तारीख को बड़ा सम्मेलन एक शाहपुर में किया गया था बुढ़ाना विधानसभा का, वहां से हमारे धन कुमार सैनी जी को चुनाव लड़ाया जाएगा। और बाकी सीटों पर भी अभी विधानसभा सम्मेलन करके गांव-गांव जाकर इन जातियों को इकट्ठा करके और जिनको हिस्सा नहीं मिला उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी बनाई गई है। और 100 सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो ये 100 सीटें चिन्हित कर ली आपने? हाँ, लगभग चिन्हित कर ली गई है। सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, बरेली मंडल, अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, बरेली मंडल और लखनऊ मंडल के 3-4 जिले, सीतापुर, लखीमपुर और आपका हरदोई और उधर उन्नाव तक हम लोग अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड तक 100 सीटें लगभग हम लोग तैयार करके उन पे सम्मेलनों की तैयारी चल रही है। और 12 तारीख को हमारी प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग मेरठ में होगी और वहीं से सभी सम्मेलनों की डेट फाइनल करके हम उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इन वंचित शोषित तबके की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। तो मेरठ और इससे मुजफ्फरनगर और इससे लगते जिले मेरठ होगा, बागपत होगा, शामली होगा, सहारनपुर होगा, बिजनौर होगा, इनमें किन किन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी आप लोग? मुजफ्फरनगर की 6 के 6, सहारनपुर की 7 की 7, शामली की 3 की 3 और आपकी बागपत की 3 की 3, ये 4-5 मंडलों में हम ज्यादातर सीटें लड़ेंगे। मुजफ्फरनगर की तो 6 की 6 सीटें हम लोग लड़ेंगे, सहारनपुर की 7 की 7 और 3 शामली की। और इन सीटों में हम मजबूती से चुनाव लड़के यहाँ से अपने विधायक जिताकर विधानसभा भेजेंगे, जिससे इस वंचित तबके की आवाज को उठाया जा सके। नई पार्टी पर भरोसा करना आम जन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल होता है। आजाद समाज पार्टी को लोकसभा में एंट्री के लिए लंबा समय देना पड़ा संघर्ष के लिए। विधानसभा चुनाव में एक मजबूत वोट बैंक साथ होने के बावजूद भी उनकी एंट्री नहीं हो पाई थी। अब 27 में क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है। ऐसे में आप क्या भरोसा रख रहे हैं कि भाई 2027 में कितने विधायकों के साथ में आपकी पार्टी विधानसभा में दाखिल होगी? नहीं, वो क्योंकि हुआ क्या है, जो वंचित है, पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, सैनी है, नाई है, जोगी है, गडरिया है, उसके साथ तो छल हुआ है ना। तो जो जिनके साथ छल हुआ वो इकट्ठा होने के लिए तैयार है। आपको पता है भाजपा और कांग्रेस किन जातियों की पार्टी है, फिर वो कहेंगे कि तुम जाति की बात करते हो। आपको पता है समाजवादी किस जाति के लिए काम करती है। अगर वो 5-4 बार उनका मुख्यमंत्री बना है तो यादव ही क्यों बना है? बहन जी, अगर एक ही जाति का क्यों मुख्यमंत्री बनाया है? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस आजादी के बाद से 1984 तक जितने मुख्यमंत्री बनाए सब अगड़ी जातियों के थे।
तो ये जो जातियां हैं क्या इनको वोट देने के लिए पैदा हुई है क्या? इनको वोट दें बस, इनका एक आधा राज्य मंत्री बना दिया, एक आधा गुलाम नेता बना दिया। तो अब ये गुलाम नेता नहीं, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। कांसीराम साहब ने जैसे मिशन चलाया था, ऐसे हम लोग इन जातियों के बीच मिशन चला रहे हैं। ये तबका वो तबका है जो भारतीय जनता पार्टी को साथ गया तो भारतीय जनता पार्टी जीती, सपा के साथ गया तो सपा जीती। ये जिसके साथ चले जाते हैं वो जीत जाता है। अब ये किसी के साथ नहीं जाएंगे, इनकी खुद की पार्टी बन गई है। 65% आबादी इनकी है और 65% आबादी अपनी हिस्सेदारी अब खुद तय करेगी। अब किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। जितनी जातियों का नाम आपने गिनाया सारी बीजेपी को आप सपोर्ट करती है, ऐसे में उम्मीद है कि भाई आप बीजेपी को छोड़ कर ये आपका साथ देंगे? नहीं, बीजेपी को छोड़ के साथ इसलिए देंगे। एक बात बताओ, आजादी के 78 साल बाद से कितने कलेक्टर इनके बने, क्यों सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई? जब ये देश को आजाद कराने वाली जातियां थी, 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने इन सभी जातियों पे काला कानून लगाया था, तो सरकार को उनके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए थी ना। क्यों रोहिणी कमीशन मोदी जी ने लागू नहीं किया? रोहिणी कमीशन इसलिए तो बनाया गया था कि पिछड़ी जातियों को आगे लाने के लिए उनको अलग से विशेष व्यवस्था का आरक्षण दिया जाएगा। क्यों योगी जी ने राघवेंद्र कमेटी लागू नहीं की? तो ये वंचित शोषित जातियां अब समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पे गुमराह करती है। लोकतंत्र में जिसके पास वोट है वही सत्ता में पहुंचता है, लेकिन इनके पास पार्टी नहीं थी, अब पार्टी आ गई है। ये अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम लोग अगर पहला चुनाव जीतेंगे भी नहीं तो इनको जीतने भी नहीं देंगे। इनकी इलाज हम लोग जरूर करेंगे। जो हम लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया, समाजवादी ने भी किया, बसपा ने भी किया, कांग्रेस ने तो किया ही और भाजपा ने भी 9 साल में किया। चाहे वो केंद्र में 2014 से मोदी को वोट दिया, 2017 से योगी को वोट दिया। क्या दिया इन जातियों को? कितने कलेक्टर इनके हैं? क्यों पॉलिसी नहीं बनाई गई इनके लिए? क्यों इनके बच्चों को फ्री में शिक्षा नहीं दी गई? क्यों आज इनके गांव में जाकर देखो, सबसे कच्चे घर, सबसे खराब स्थिति में ये जातियां रह रही है। अब ये मतलब नहीं है कि ये जाति किसको वोट देती थी, ये जाति अब अपनी पार्टी को मजबूत करेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति के बराबर होती है। इनको अपने वोट का अधिकार पता लग गया है। अब अपना वोट ये खराब नहीं करेंगे, अपनी पार्टी को देंगे। कल इन आरोपों को झेलने के लिए तैयार हो जाओगे साहब? ये तो फलानी पार्टी की बी टीम है, ये तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पार्टी गठित की गई। नहीं, हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, हम अपने हिस्से की लड़ाई के लिए आरोप लगेंगे जब काम करेंगे। हम तैयार हैं यार। हमारे समाज का हिस्सा लूटा जाएगा, इन जातियों के सारे बच्चों को सरकारी स्कूल में खिचड़ी दी जाएगी, तो इनके बच्चों को आज ठेला चलाने के लिए मजबूर किया जाएगा, फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाएगा। बी टीम का लगे, सी टीम का लगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी वोट से ही तो बनते हैं। इनके घर के, इनकी तो कोठियों में चले जाओ, 2-2 बिघी कोठियों में 2 वोट है। हमारे तो 60 गज 70 गज में 10 वोट है। तो मजबूत तो हम है ना, हमारी वोट पे राज करते हैं। वोट तो हमारे पास है। अब ये टीम बी टीम नहीं, हम लोग एक मजबूत टीम बनके पार्टी को मजबूत करके सत्ता में जाएंगे और सबसे पहले इन लोगों का हिस्सा लिखेंगे जिनको 78 साल से वंचित किया गया। जिस पे ज्यादा है उसका कम किया जाएगा, जिस पे कम है उसको ज्यादा दिया जाएगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। आपने कहा भाई अगर जीतेंगे भी तो जीतने भी नहीं देंगे, किसकी राह रखोगे? बीजेपी की? नहीं, बीजेपी की नहीं, सबकी। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस। हमारे लिए तो नहीं में से बनेगी किसी की? नहीं, जरूरी थोड़ा ही है। हम कह रहे 4 पार्टी उत्तर प्रदेश में इस समय, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, इन्हीं की तो सरकारें रही है आजादी के बाद से। तो नुकसान तो चारों ने ही पहुंचाया। कांग्रेस रही 84 तक, उसने नुकसान किया। उसने कभी पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं होने दिया, कि कोई भी आयोग लागू होने नहीं दिया। भाजपा मंडल कमीशन का रथ निकालकर विरोध कर रही थी। समाजवादी पार्टी को एक ही जाति दिखाई दे रही थी। बसपा ने भी इन जातियों को कुछ नहीं दिया। हमारे लिए तो चारों ही दुश्मन है। हमारे लिए एक दुश्मन नहीं है, चारों पार्टी दुश्मन है। हम तो चारों पार्टियों से ही बराबरी का हम जो हमारे साथ इन्होंने न्याय किया है उसका बदला चारों पार्टी से लिया जाएगा। केवल भाजपा नहीं, कांग्रेस, सपा, बसपा भी हमारे लिए उतनी दोषी है जितनी भाजपा है। तो देवेंद्र कश्यप खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे? अभी पार्टी तय करेगी। 100 सीटों में से हम कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और 100% विधानसभा पहुंचकर इन समाज की हिस्सेदारी हम लोग विधानसभा में उठावेंगे और बताएंगे कि कैसे 78 साल से इनकी वोट को यूज किया गया। कैसे इनको एक आदमी आके कह देता था सुबह के टाइम की जाकर वहां वोट डाल देना, इनकी वोट वैसे ही डल जाती थी। अब ये जाग गए हैं, इनका युवा जाग गया है। अब इनको भी हिस्सेदारी चाहिए। अब अपनी पार्टी में आ गए हैं और गाँव गाँव जाकर ये मिशन चलेगा। अब हमें चारों दुश्मन है, चारों दुश्मनों को ये पार्टी अब सत्ता से बाहर करेगी। भाजपा को भी सत्ता से बाहर करेगी और इनका भी रास्ता रोकेगी। तो गुज्जर साहब, क्यों कांग्रेस छोड़ के आप इस नई पार्टी में आ गए? अभी खाता भी नहीं खुला, ना विधानसभा का ना लोकसभा का। देखिए भाई साहब, मैं देवेंद्र जी का संघर्ष देख कर, वंचित शोषित समाज जो है उनके शोषण को देखते हुए, इनके
ईमानदारी के प्रयास को देखते हुए इनके साथ आ गया हूँ। जहाँ तक का कांग्रेस का सवाल है, मैंने 2009 में कांग्रेस ज्वाइन की थी आदरणीय सचिन पायलट जी के सामने। 2009 में आदरणीय सचिन पायलट जी के सामने जो मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसके बाद पूरी ईमानदारी के साथ मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता रहा। काम करने के बाद राजनीति में थोड़ी लालसा होती है, ऐसा नहीं है, कोई कहते हैं कुछ ना कुछ होती है। मैंने 17 में पार्टी से टिकट मांगा, पार्टी ने मुझे कहा काम करिए, आपका टिकट में लगा। पार्टी ने प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी दे दी गई। प्रशांत किशोर ने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर आप सब मीटिंग करिए। हमने हर न्याय पंचायत स्तर पर मीटिंग कराई, बल्कि पार्टी के जो दिग्गज लीडर थे यहाँ हमारे क्षेत्र में, हम तो कार्यकर्ता टाइप थे, वो मैदान छोड़ के चले गए। हमने मीटिंग कराई, लेकिन उसके बाद सपोज किशोर साहब ने जो उससे समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया, वो उनके साथ चले गए, सीट उनके पास चली गई, हम ठगे हुए रह गए। उसके बाद हम 2019 में लोकसभा चुनाव से मैंने मन बना के पहले राहुल गांधी जी से मिल करके अपनी समाज की, अपनी परेशानियों की समस्या रख के तब पार्टी में काम करूँगा। मैंने राहुल गांधी जी से चुनाव से पहले मिला, उन्होंने कहा आप काम करिए, कोई आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। हम फिर उसी ऊर्जा के साथ काम में लगे रहे। 2022 का 19 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था, पार्टी नुकसान में चली गई, लेकिन फिर भी हम राहुल गांधी जी के कहने के अनुसार हम 22 की तैयारी में लगे रहे। 22 की तैयारी में मेरा टिकट मेरी मेहनत के हिसाब से, मेरे प्रयास के हिसाब से पूरा टिकट पार्टी के संगठन के जो प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी वगैरह सब लोग देख रहे थे, वो उन्होंने मेरा नाम पैनल में भेजा। लेकिन पार्टी ने क्या काम करा, साइड से दूसरा आदमी बुलाया, बसपा के मौलाना जमील अहमद को टिकट दे दिया। हम फिर कोपभाजन का शिकार हुए। अब ये 27 में चल रहा है, उपचुनाव में हमारे साथ ऐसा ही हुआ। 27 में पता नहीं क्या होगा। पार्टी के अभी जो है उत्तर प्रदेश की जो है 1 साल से प्रदेश कमेटी भंग पड़ी है, अभी तक कोई घोषणा नहीं है। हमारे मीरापुर विधानसभा के 15 मंडल अध्यक्ष की सूची, मोरना ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कमेटी की सूची, जानसठ की ब्लॉक अध्यक्ष की सूची 6 महीने से धूल फाक रही है पर प्रदेश कार्यालय में कोई नहीं है। तो हमें तो लगता नहीं कुछ यहाँ पे हमारा हो जाएगा या हम अपने समाज का भला कर पाएंगे। तो हमने इस वजह से देवेंद्र जी का संघर्ष देख करके इनके साथ चले गए। हमने पहले भी संघर्ष चुना था कांग्रेस की हालत का, आज भी हमने संघर्ष चुना। हम सत्ता या पार्टी नहीं चुन रहे। आप लोगों से पत्रकारिता से मुझे एक थोड़ी नाराजगी है। नाराजगी क्या है? नाराजगी भाई साहब ये है, आप हमारे देवेंद्र जी से पूछ रहे हैं कि आप सत्ता कितने विधायक लेकर के पहुंचोगे। कांग्रेस 1884 में बनी थी, 47-52 तक सत्ता का मुंह नहीं देखा। 50-60 साल बाद भारतीय जनसंघ 1952 में बढ़ी थी, 51 में, वो 80 तक 90 तक सत्ता का मुंह नहीं देख पाई। आज देवेंद्र जी से सवाल कर रहे हैं शोषित वंचित समाज के लिए। आप भी अपनी थोड़ी हमदर्दी दिखाएं और हम लोगों की बात को समाज में पहुंचाए। हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम सत्तागर धन के लिए नहीं लड़ रहे। हम अपने समाज के लिए संघर्ष करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। व्यक्तिगत आप मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं तो हर किसी की आवाज बुलंद करने में भरोसा रखता हूँ, लेकिन आपकी बात का लबो लुबाब ये है कि साला टिकट नहीं मिला, इसलिए पार्टी छोड़ो। यहाँ मेरा ये भी है, टिकट नहीं मिला। और इस टिकट के कहने पे आप लोग अभी सवाल उठाएंगे कि आप अवसरवादी हो। अरे जिसे अवसर नहीं मिलता उसे अवसरवादी हो जाए तो कौन सी बुराई है? मैं नहीं मानता। तो बुढ़ाना से जिन्हें टिकट दिया गया है आज, धन कुमार सैनी जी, तो धन कुमार भाई बड़ी टफ सीट है बुढ़ाना। क्या उम्मीद लग रही? आप खुद चुनाव लड़े थे बुढ़ाना से, कांग्रेस के सिंबल पर लड़े थे, वोट कितनी मिली थी और अब क्या उम्मीद है आपकी? है उम्मीद सही रहेगी जी। जो पहले प्रत्याशी रहे बीजेपी के यहाँ, जिस टाइम पे हमने काम करा, मैं जिला कार्यकारिणी में 15 साल से सदस्य रहा और जिला प्रतिनिधि था। जब पार्टी छोड़ के देवेंद्र भाई के साथ आया, जब ये भाजपा का गठन हुआ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक मंशा थी उनकी कि अंत्योदय जो आखिरी पंक्ति में हमारा आदमी खड़ा हुआ है, उसे भी वही अधिकार मिले जो शुरू में खड़ा है। इसलिए हम भाजपा में काम कर रहे थे। और जब भाजपा में कुछ भी नहीं था हमारे क्षेत्र में, तब भी हम धरने प्रदर्शन में उमेश मलिक जी के साथ भी रहे, रामकुमार शहरावत के साथ भी रहे, संजीव बाल्यान जी के साथ भी रहे, यशपाल पवार जी के साथ भी रहे, शोक पुंडीर हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष थे, मैं जिला उपाध्यक्ष उस टाइम पर उनके साथ में, सुरेश राणा जिला अध्यक्ष थे, मैं जिला कार्य समिति में सदस्य था तब, और अरविंद त्यागी मंडल अध्यक्ष मंडल उपाध्यक्ष रहा। मैं उनसे पहले मंडल मंत्री रहा। नरेश पहलवान थे सिसोली के, उनके साथ में जब मंडल अध्यक्ष थे, मैं मंडल मंत्री रहा उस टाइम पे। तो जब से भी हम भाजपा में यही काम कर रहे थे कि भाई हमारी जो पिछड़ी जाति है या जो पीछे हमारा पंक्ति में आदमी खड़ा हुआ है, उस तक भी वही अधिकार पहुंच जाए जो शुरू वाले को है। और आज हमने जब भाजपा में देखा तो भाजपा में वो काम नहीं हो पा रहा। अब तो इनके जो चापलूस लोग, चमचे लोग जो इनकी जी हजूरी कर रहे, इन्हें दलाली कमा के दे रहे, उनकी तो एक कोड़ी भर रहे। जो भाजपा के जो कट्टर लीडर थे, जो कट्टर कार्यकर्ता थे, जो बचपन से काम कर रहे थे भाजपा में जन्मजात, उन लोगों की कोई कदर भाजपा में नहीं हो रही। और देवेंद्र भाई का जो हमने देखा
हमने इनका कैडर सुना और कैडर में जो हमने देखा कि ये वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमने भी इसमें हिस्सेदारी करी। हम पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे भाजपा में, भाजपा अब सत्ता में, हमने सत्ता छोड़ी। हम किसी पार्टी को छोड़ कर सत्ता में नहीं पहुंचे। हम तो लड़ाई लड़ने के अधिकारी हैं, लड़ाई लड़ेंगे और साथ रहेंगे देवेंद्र भाई की। और चुनाव उठाने का बहुत ही बढ़िया होगा चुनाव। जो पहले भी कैंडिडेट रहे उनसे ज्यादा ही वोट मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बड़े दावे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जी, क्यों आजाद समाज पार्टी छोटी मंजीत बाबू? मुझे अध्यक्ष जी के विचार अच्छे लगे। मैं तो अध्यक्ष जी के साथ जुड़ने के लिए आ गया पार्टी में, और ऐसा ही हुआ है, और बस कुछ नहीं। तो बड़े दावे आज सामाजिक न्याय पार्टी द्वारा कर दिए गए। मुजफ्फरनगर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया। ये भी कह दिया गया कि भी अगर हम विधानसभा नहीं पहुंचे तो उन्हें भी नहीं पहुंचने देने के। लेकिन फिलहाल जिन जातियों का ये एक तरह से समावेश कर रहे हैं इस पार्टी में, जिन जातियों के लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई हम महत्व देंगे, उनके अधिकारों की आवाज बुलंद करेंगे, तो नुकसान फिलहाल मुझे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा होने जा रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हमारे तो निशाने पे कांग्रेस भी है, सपा भी है और बसपा भी है भाजपा के साथ साथ। अब देखना होगा कि जनता कितना साथ देती है इस नई पार्टी का, और जमीन पे क्या हकीकत निकल के आती है 2027 के विधानसभा चुनाव में।